श्री मेषम नवरात्र महोत्सव में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के प्रति सहजता, सरलता और एक गहरी शांति अंदर उतरती चली जाए। प्रत्येक श्वास के साथ एक गहरी शांति में उतरते चले जाएं। सहज होते चले जाएं, शांत होते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ एक गहरी शांति और शांति में डूबते जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, अनंत प्राण ऊर्जा को लेकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस अनंत ऊर्जा को प्रवेश करा रहा है। आपके शरीर के रोम रोम तक, प्रत्येक सेल्स तक ऊर्जा को पहुंचा रहा है। सहज होकर इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। सहज होकर इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें और रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों को महसूस करते जाएं। सहज होते जाएं, ऊर्जा की अनुभूतियों को महसूस करते जाएं। ऊर्जा की अनुभूति का एहसास आज नवरात्र के दूसरा दिन नवरात्रि के पीछे का वैज्ञानिक आधार पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा एक साल में 4 संधियां इसमें होती हैं, जिनमें से चैत्र मास व अश्विनी माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोग का आक्रमण शरीर के ऊपर काफी अधिक होता है। संक्रमण की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं और उस समय स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल और पूर्णता स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली क्रिया का नाम है नवरात्रि। इस समय के मौसम में जब जब मौसम बदलते हैं तो आप देखते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार बड़ी तेजी से बढ़ते हैं।
हमारे संत महात्माओं ने वर्ष की 4 संधियां और जिसमें 2 विशेष चैत्र मास और अश्विनी मास की संधियां, क्योंकि इस समय गर्मी से सर्दी का आगमन और चैत्र मास में सर्दी से गर्मी का आगमन, तो जब ये परिवर्तन होता है तो उस समय वातावरण में कीटाणु विषाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। अनेक संक्रमण भौतिक शरीर में होने लगते हैं और हर साल आप देखते हैं कि चैत्र मास में सर्दी जुकाम खांसी बुखार और इस अश्विनी मास में भी बढ़ जाते हैं। मौसमी इन्फेक्शन सामान्य बात है, वायरल का होना एक आम बात है। कोरोना का प्रकोप भी इन्हीं 2 समय पर होता है। तो इन संक्रमणों से हम बचे रहें, उसके लिए नवरात्र की व्यवस्था हमारे संत महात्माओं ने की। उस व्यवस्था को हमें पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे शरीर के 9 मुख्य द्वार और इनके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम है दुर्गा देवी। इन मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे सार के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि और का ये पर्व नवरात्र बनाया जाता है। इसका व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई, शुद्ध प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर में सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर, शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म और कर्मों से सच्चरित्रता और कर्म से चेतन शुद्धता प्राप्त होती है। क्योंकि सच मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का निवास होता है। कहा जाता है कि अगर मन स्वच्छ है तो वहां ईश्वर का वास होता है। इसलिए जब आप 9 दिन जप, उपवास, सफाई, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि करते हैं, ध्यान, हवन आदि किया जाता है, तो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और हमारी बीमारियों से भी रक्षा हो जाती है, हमारा शारीरिक तंत्र भी मजबूत हो जाता है। तो आज बात करते हैं उपवास की। उपवास नवरात्रियों में उपवास का महत्व भारत में सभी धर्मों में उपवास को महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु धर्म में वर्ष में 2 बार नवरात्रि और महीने में एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग साप्ताहिक व्रत भी रखते हैं। और उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना। उप अर्थात ऊपर या समीप, वहां वास करना, अर्थात आत्मस्थित स्वयं में स्थित होना उपवास है। उपवास के समय जीवनी शक्ति जो परमात्मा का अंश है, बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से कार्य करती है और शरीर और मन दोनों की शुद्धि करती है। हम लगातार भोजन करते हैं और जब भोजन करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति उस भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो वही ऊर्जा, वही एनर्जी जो भोजन को पचाने में खर्च हो रही थी, वो हमारे शरीर को स्वस्थ करने में लग जाती है और हमारे शरीर की जीवनी शक्ति और प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर लगातार बढ़ जाती है। प्राचीन समय में उपवास स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए थे और हमारे ऋषि मुनियों ने
इन्हें धर्म के साथ जोड़ दिया, जिससे आस्था के साथ लोगों का स्वास्थ्य लाभ भी मिलता रहे। परंतु आज के समय में मनुष्य ने स्वास्थ्य को एक तरफ रख दिया और उपवास को स्वास्थ्य सिद्धि का साधन मान लिया है। साथ ही केवल परंपरा और रिवाज बनकर रह गए हैं। आज उपवास के नाम पर कुट्टू आटा, आलू की पकौड़ी इत्यादि गरिष्ठ पदार्थ और अब तो फास्ट फूड भी सेवन किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वाद के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रयोग करे जाते हैं, परंतु यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से नवरात्रों का पालन करें तो देवी शक्ति तो प्राप्त होगी ही, पीसफुल माइंड तो होगा ही, आपके अंदर एक सात्विक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ शरीर का शोधन भी हो जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास को नवरात्रों के साथ इसीलिए जोड़ा कि जिससे 6 महीने तक भोजन करने से हमारे शरीर में जो दूषित पदार्थ इकट्ठे हुए हैं वो पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाए। 9 दिन के उपवास से शरीर के बाहर बहुत सारे विषाक्त पदार्थ निकल सकते हैं, शरीर के अंदर इकट्ठे टॉक्सिन निकल सकते हैं, शरीर की बहुत सारी बीमारियां बाहर निकल सकती हैं। और इन दोनों होने वाले हवन यज्ञ से घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और उपवास करने से शरीर के पाचन संस्थान को भी विश्राम मिल जाता है, जिससे पाचन अंगों को शक्ति प्राप्त होती है, उदर संबंधी सभी रोग ठीक हो जाते हैं, सात्विक विचारों की वृद्धि होती है, जिससे हम अनंत आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर लेते हैं। उपवास का सही तरीका केवल पानी का सेवन करना है। यदि हमें पेटों के रोगों को ठीक करना है तो हम पूरे दिन गर्म पानी का प्रयोग करें। अगर कोई कमजोरी है, एनीमिया या शुगर की प्रॉब्लम है या वृद्ध अवस्था है, तो या तो उपवास करें नहीं, और करें तो किसी डॉक्टर की देखरेख में करने चाहिए। उपवास में पूरे दिन गर्म पानी का प्रयोग, फलों का रस, और अगर ज़्यादा लेना है तो फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो गर्म पानी का उपवास किया जाए तो शरीर पूरी तरह से 9 दिन में डिटॉक्सिफाइड हो जाता है, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और जो मौसमी इन्फेक्शन या इस तरह की समस्याएं आने वाली होती हैं उनसे हम बच जाते हैं, क्योंकि संक्रमण उसी जगह होता है जहाँ शरीर में गंदगी होती है। अगर शरीर स्वस्थ है, क्लियर है, साफ है, तो फिर ये संक्रमण भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाता। अगर पानी के प्रयोग से थोड़ा वीकनेस होती है या लगता है कि आपको पानी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी दिनचर्या कुछ इस तरह की बन गई है, तो उस समय हम फलों का रस ले सकते हैं। इससे ज़्यादा उपवास में अगर शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप कर रहे हैं, बीमारी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारियां यहाँ पर इस तरह से ठीक की जा सकती हैं। उसके अलावा फिर भी अगर कमजोरी है, बीमार हैं या कोई ऐसी समस्या है, तो आप फल को ले सकते हैं। दिन में 1 बार 2 बार फल का सेवन कर सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से अगर आप उपवास करते हैं तो स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, आनंद भी प्राप्त होगा, और साथ में उचित विश्राम और देवी की आराधना कर उसे प्रकट कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, सत्य का अनुभव, आनंद को प्राप्त करते हैं, और शारीरिक और मानसिक और आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमको उपवास करने हैं। उपवास के नाम पर आप क्या क्या लेते हैं आप सभी जानते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है ये भी आप सभी जानते हैं। आज हमें उपवास को उपवास की तरह ही करना है। ये संकल्प हमें सबको मन में दोहराना है कि आज से हम उपवास को केवल गर्म पानी से या फलों के आहार पर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे करेंगे, जिससे कि हमारा पूर्ण शरीर स्वस्थ हो जाए। उपवास के नाम पर कोई भी तला भुना, फास्ट फूड, जंक फूड या बाहर के खाने को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर लेंगे। तो आज दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी और देवी दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन के अनेक समस्याओं और परेशानियों का नाश हो जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप
ज्योतिमय और दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति कहलाती हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी कहलाती है। और ये देवी शांत और निर्गन होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और क्रांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई नाम हैं, जैसे तपस्यारिणी, अर्पणा और उमा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्यारिणी, ब्रह्मचारिणी आदि नामों से जाना गया। कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्टों को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए केवल बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, इसलिए इनका नाम अर्पणा पड़ गया। और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य करते बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आप से ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तब तपस्या छोड़कर वह घर लौट गईं और जल्द ही उनके पिता उन्हें लेने आ गए। माँ की ये कथा का सार है और जीवन की कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सब सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन के कठिन समय में, संघर्ष में या जब कोई कार्य न बन रहा हो, उस समय माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना आपको उस कार्य को सिद्ध कर देती है। जिस कार्य को करने में कठिनता हो रही हो, उस समय ब्रह्मचारिणी की साधना मुक्ति दे देती है, उस कार्य को सहजता से सफल कर देती है। तो ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म, वह जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वह जो सर्वव्याप्त, सर्वश्रेष्ठ है और जिसके पास कुछ भी नहीं। जब आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच गई है। वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में वह लिप्त हो गई है। दिव्यता ईश्वर अपने भीतर ही है और कहीं बाहर नहीं है। उस ईश्वर की दिव्यता, उस देवी की भी दिव्यता आप अपने अंदर ही महसूस करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं, वह सीमित बन जाता है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि ये वहाँ है। तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? अपने हाथ तो वहाँ हैं। इसलिए आप इसे जानते हैं और साथ ही ये अनंत है, आप इसे नहीं भी जानते। ये दोनों अभिव्यक्तियां एक साथ चलती हैं। एक हैरान करने वाली बात है ये, चकित और द्वंद्व में फंस जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तो आपको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर उसका उत्तर है कि मैं नहीं जानता, तो यह असत्य होगा। और अगर आपका उत्तर है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो आप अपनी सीमित बुद्धि से, ज्ञान से उस जानने को सीमा में बांध रहे हैं। और देवी प्राकृति महामाया असीमित अनंत है, जिसे ना तो कोई समझ सकता है और ना ही किसी सीमा में इसे बांधा जा सकता है।
और जानने का अर्थ है कि आप उसको सीमा में बांध रहे हैं। जो कुछ भी आप जान जाते हैं उसकी एक सीमा बन जाती है कि हाँ, आपने इसे जान लिया। लेकिन परमात्मा के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर कुछ भी सीमित नहीं है। आप जितना गहराई में डूबते जाते हैं उतने ही रहस्य खुलते चले जाते हैं, फिर वो माँ भगवती के हों या फिर स्वयं परमात्मा के। दोनों स्वरूप एक हैं, दोनों ऊर्जाएं एक हैं, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन जब आप अत्यंत गहराई में डूबते चले जाते हैं और चेतना के उच्च शिखर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो आप ये सब रहस्यों को जान पाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वह अनंत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि जो असीम है, अनंत है, विद्यमान है, गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना तो जड़ है ना निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। ये बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक गतिमान होना और दूसरा विद्यमान होना, यही ब्रह्मचारिणी का अर्थ है, जिसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता निम्नता में न रहकर पूर्णता में रहना। कौमार अवस्था ब्रह्मचर्य का प्रवाची है, क्योंकि इसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं, न कि कुछ सीमित के समक्ष। वासना हमेशा सीमित बटी हुई होती है और चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सब व्यापक चेतना है। इस दिन साधक का मन सुधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है और इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। उन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन आदि कराकर भेंट दी जाती हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ब्रह्मचारिणी का मंत्र व्यापार करेंगे और सुधिष्ठान चक्र में चेतना शक्ति को लगाएं। सभी अपनी चेतना शक्ति को सुधिष्ठान चक्र में ले जाएं। नाभि चक्र से नीचे सुधिष्ठान चक्र, और वहां मां ब्रह्मचारिणी की उपस्थिति को महसूस करें, देखें। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र व्यापार करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। 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 ब्रह्मचारिणी देवी को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लें और सूक्ष्म रूप में उनसे प्रार्थना करें कि हे माता ब्रह्मचारिणी, आप हमारे इस मन मंदिर में विराजमान हों। कल जो हमने मन मंदिर की रचना की है, उस मन मंदिर को देखें, महसूस करें कि आप उस मन मंदिर में फिर से आसन पर विराजमान हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड रूपी मन मंदिर में समस्त शक्तियां जहां विराजमान हैं, जो कल हमने स्थापित किया है। ज्वालामाई की जो जल रही है, वायु रूपी सुगंध धूप के रूप में प्रवाहित हो रही है, और समस्त शक्तियां अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। आप सबको भी इन्हीं अपने अपने आसनों पर विराजमान होना है। यहाँ बहुत सारे आसन बिछे हुए हैं, उन सभी आसनों पर आप सबको विराजमान होना है। सभी आसनों पर विराजमान हो जाएं।
सभी आसनों पर विराजमान हो जाएं और समस्त ऊर्जाओं को महसूस करें। इस मन मंदिर में समस्त शक्तियां विराजमान हैं। कल हमने सभी देवी देवताओं को, ग्रहों को, अष्टलक्ष्मी को, 10 महाविधाओं को, त्रिशक्ति को, त्रिदेवों को, हम बाकी सभी दिव्य चेतनाओं को भी यहाँ स्थापित किया हुआ है। आपको सिर्फ अपनी चेतना शक्ति को यहाँ जोड़ना है और इस सब शक्तियों को उसी तरह आसनों पर विराजमान देखना है। और सामने जो हवन कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित है, आप सबके पास सामग्रियां भी हैं हवन के लिए। सप्तशती के 13 अध्यायों के बीज मंत्रों से हवन भी करना है। तो सबसे पहले प्रार्थना करें इन समस्त शक्तियों से कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं, हे ब्रह्मांड के समस्त देवताओं, समस्त देवियों, समस्त ऋषिगणों, हम आपकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं और आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों। अपनी ऊर्जा का हमें एहसास कराएं और हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी समस्याओं को हल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि एक दिव्य प्रकाश आप सभी के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक दिव्य प्रकाश, इन समस्त ऊर्जाओं का प्रकाश आप सब के अंदर प्रवेश कर रहा है और इस दिव्य प्रकाश में आप बैठे हुए हैं। दिव्य प्रकाश में आप सभी बैठे हुए हैं। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना है। उस दिव्य प्रकाश का एहसास करना है। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना है अपने चारों ओर। सहजता से इस प्रकाश को महसूस करें। उस प्रकाश का एहसास करें। आपके चारों ओर उस प्रकाश की चमक बढ़ती जा रही है और इस प्रकाश की ऊर्जा में आप बैठे हुए हैं। और इस हवन कुंड में तय अध्याय के बीच मंत्र की 11 आहुतियां हम देंगे, अर्थात 11 बार सप्तशती को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय का बीज मंत्र ओम ह्रीम नमः।
तो ओम ह्रीम नमः से आहुतियां देना शुरू करें। ओम ह्रीम नमः स्वाहा, 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 ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इस प्रकार पहले भी अध्याय के बीज मंत्र से हमने आहुतियां दी। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय के बीज मंत्र से भी इसी प्रकार ओम द्रुम नमः, ओम द्रुम नमः स्वाहा, 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 ओम द्रुम नमः स्वाहा। तृतीय अध्याय ओम त्रिम नमः स्वाहा, 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 ओम त्रिम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः स्वाहा, 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 ओम श्रीम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम रम नमः, ओम रम नमः स्वाहा, 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 ओम रम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम ध्रुम नमः, ओम ध्रुम नमः स्वाहा, 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 ओम ध्रुम नमः स्वाहा। अगला ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः स्वाहा, 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 ओम क्लीम नमः स्वाहा। अगला ओम चाम नमः, ओम चाम नमः स्वाहा, 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 ओम चाम नमः स्वाहा। अगला ओम हुम नमः, ओम हुम नमः स्वाहा, 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 ओम हुम नमः स्वाहा,
ओम हुं नमः स्वाहा, ओम हुं नमः स्वाहा, ओम हुं नमः स्वाहा। अगला ओम आम नमः, ओम अम नमः स्वाहा, 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 ओम अम नमः स्वाहा। अगला ओम भ्राम नमः, ओम भ्राम नमः स्वाहा, 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 ओम भ्राम नमः स्वाहा। अगला ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः स्वाहा, 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 ओम ऐं नमः स्वाहा। और अंतिम अध्याय ओम बम नमः, ओम बम नमः स्वाहा, 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 ओम बम नमः स्वाहा। इस प्रकार तेरे अध्याय की 11 आहुतियां पूर्ण होती हैं। सहज हो जाएं और जो भी ऊर्जा जागृत हुई है, जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उस ऊर्जा का एहसास करें। तो आहुतियां देते ही आपके शरीर में नवदेवियों की ऊर्जा का संचार हो जाता है। पावरफुल बीज मंत्र। और जैसे ही आहुतियां देते हैं, आपके शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट महसूस होने लगती है। महामाया की शक्ति आप पर बरसने लगती है। उस शक्ति का एहसास करें, उस शक्ति का अनुभव करें। जो शक्ति आपके अंदर जागृत हुई है, जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, इस ऊर्जा का अनुभव, इस ऊर्जा को एहसास करें, महसूस करें। ये शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है और पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर चुका है। पूरे शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट या सर्दी या गर्मी या जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, उनका एहसास करें, उनको महसूस करें। अद्भुत ऊर्जा के प्रभाव को फील करें और इस ऊर्जा को फील करते हुए क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवता, हे देवियों, हे पितृ देवताओं, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, दिव्य आत्माओं, इस चेतना के उद्यम से आज तक न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और जाने अनजाने मेरे द्वारा कितनी ही आत्माओं को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कष्ट पहुंचा होगा। आज मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। वो सभी मेरी याचना स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मुझे अपने सेवक समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो, क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे जगदीश्वरी, मैं पूजा, जप, कर्म कांड, आवाहन, विसर्जन आदि कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे क्षमा करो
क्षमा करो, क्षमा करो। हे जगतेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी ही कृपा से पूर्ण हुआ है। आप इसे स्वीकार करें। सैकड़ों पाठ करके भी जो तुम्हारी शरण में सप्तशती के 13 अध्यायों के बीच मंत्रों का जाप करता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा देवतावादि को भी सुलभ नहीं है। हे देवी परमेश्वरी, हे जगतेश्वरी, हे मातेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप, जगतेश्वरी, राजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कर्मेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो और मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करो, मेरी साधना को ग्रहण करो, मेरे इस तप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आप मुझे ऐसा वर दें, ऐसा आशीर्वाद दें, जिससे मुझे सौभाग्य, सफलता, कामयाबी, सुयोग, समृद्धि, सफलता, कुशलता, श्री, धन, संपत्ति, संपन्नता, सफलता, विजय, परम सुख, परम आनंद, परम शांति, परम कल्याण की प्राप्ति हो। ओम श्री नमः। ओम नमः। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए उस परमात्मा का एहसास, उस दिव्य शक्तियों का एहसास, उस मन मंदिर का एहसास और समस्त शक्तियों को नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियां आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। मंदिर मंदिर में विराजमान समस्त शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उस आशीर्वाद को महसूस करें। और इस आशीर्वाद को महसूस करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे श्वास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास और श्वासों का एहसास करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेली को रब करें, गर्म करें। गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।